लगता है। इसीलिए हम लोगों के पास अट्रैक्टिव सूचनाएं या ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन जो भी सूचनाएं होती हैं भले ही वो सादा सिंपल फीकी हों, लेकिन हकीकत में सूचनाएं ऐसी ही आ रही हैं। इसीलिए ये सूचनाएं हम लोगों को देना बाध्यता हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, मगर मैं उनके सामने केवल इतना ही बात कहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार आज जिस भी परिस्थिति में, जिस भी कंडीशन में आपके समक्ष मौजूद है, वो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक मजबूती के कारण मौजूद है। अन्यथा देश भर में तमाम ऐसी कंपनियां, तमाम ऐसी संस्थाएं मौजूद नहीं हैं जिसका एक समय में वजूद था। मगर सहारा इंडिया परिवार आज हर लड़ाई में लड़के भिड़ के आपके समक्ष उपस्थित है, और इसका अगर उद्देश्य बाइंड अप करना होता तो अभी निकट में एक सूचना आपको जरूर मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में सहारा की सोसाइटियों के चुनाव हुए हैं, और चुनाव के बाद जो भी सदस्य इसमें नियुक्त किए गए होंगे वो कुछ टाइम के बाद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी वोट करेंगे। अगर इसको बाइंड अप करना होता तो इन सारी प्रक्रियाओं की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ ऐसी बातें जो हमारे पास और आपके पास तक नहीं पहुंचती हैं, मगर अंदर खाने में ये चर्चा जरूर है कि सहारा की जितनी भी सोसाइटियां हैं वो आने वाले कल में बहुत बेहतरीन काम करेंगी। जब तक इनके डेटा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो जाते तब तक ही आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी समस्या दिखाई पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही इसके डेटा ऑनलाइन अपडेट होंगे उसके बाद ये समस्याएं फिर बहुत छोटी नज़र आने लगेंगी। मेरा हमेशा से इस बात का मानना है कि कभी भी निराश, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा पल, न जाने कौन सी खबर, न जाने कौन सी सूचना ऐसी हमें और आपको मिले उससे पूरा परिदृश्य ही बदल जाए। जैसे एक सूचना आई थी उस वक्त जब पोर्टल लॉन्च होने वाला था, पूरे देश में खुशी का माहौल था, वैसे ही सूचनाएं आने वाले समय में कुछ आ सकती हैं। हाँ, ये बात जरूर है, पोर्टल आने के बाद थोड़ा सा जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन इसके पीछे भी हमारी अपनी ही कमियां हैं। उन कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें तमाम कार्यकर्ता साथियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, और ये कमियां जैसे ही तेजी के साथ दुरुस्त होंगी, आपकी जो भी समस्या, दिक्कत मौजूद है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। हमारे बहुत सारे अन्य साथी तमाम ट्विटर पर, तमाम और सारी जगह पर सरकार को इन समस्याओं से अवगत कराने का बहुत युद्ध स्तर पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो दिन रात अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। वैसे ही ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता साथी वर्तमान में अब सामने आने वाले हैं जो सामान्य जमाकर्ताओं के मेंबरशिप फॉर्म को अपडेट करने में भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है। इसीलिए जो कुछ भी आने वाले कल में होने जा रहा है वो आप लोगों के लिए सुखद ही होगा। इसीलिए किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभी वर्तमान में अपने अपने विधानसभा या सांसदों के परिक्षेत्र में एक अभियान चल रहा है, जिसमें वहाँ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता साथी हैं वो कहते हैं मैं मोदी परिवार, मेरा परिवार मोदी परिवार, इस तरीके से बात वो कह के अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं ऐसे समस्त साथियों से कहना चाहूँगा, परिवार का महत्व अगर किसी को जानना है तो सहारा इंडिया परिवार जो विश्व का सबसे बड़ा परिवार था, अगर इसकी समस्त समस्याओं को निपटा कर आप इसको
इन सारी दिक्कतों से उभार देते हैं, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 12-13 करोड़ कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं का पूरा विश्व के सबसे बड़े परिवार को मोदी परिवार में बदलने में कंचित लेश मात्र भी समय नहीं लगेगा। इसीलिए आप अपने परिक्षेत्र से जितने भी लोग मोदी परिवार कहते हैं, वह अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को सारंगिया परिवार, जो विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, इसकी समस्याओं के बारे में अवगत कराएं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को होगा। और आपके ही इस देश के निवासी सारंगिया के तमाम जुड़े हुए कार्यकर्ता जमाकर्ता हैं, कोई विदेश से नहीं आए हैं, तो नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि जल्दी से जल्दी इस अवरोध को हटाया जाए। आगे जो भी अपडेट होगा, मैंने बताया कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई सबूका छोड़ा जा रहा है। जो भी सूचनाएं होगा वो आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। वर्तमान में आज महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से, महाशिव से ये अनुरोध करते हैं कि आप सबकी समस्याओं का